बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आइडियल फ्लूइड वो होता है जो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं, तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि आपका फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस मीन्स कि जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है डिफरेंट लेयर्स के दरमियान वो नहीं होना चाहिए। या हम सिंपल वर्डिंग्स के अंदर ये भी कह सकते हैं कि आपका फ्लूइड बिल्कुल पतला होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का कोई भी गाढ़ापन नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्लूइड को हम कहेंगे कि वो आपका नॉन विस्कस फ्लूइड है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये आपकी फ्लूइड की लेयर्स हैं, तो इन लेयर्स के दरमियान किसी भी किस्म की कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अगर ना होगी तो हम कहेंगे कि ये फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस है। नेक्स्ट, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन्स कि हम उसको कंप्रेस ना कर सके, या हम सिंपली कहें तो उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि जितना फ्लूइड आपका यहाँ से एक पाइप के अंदर एंटर हो रहा है उसका मैस और वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जितना आपका फ्लूइड यहाँ से इंटर होगा उतना ही फ्लूइड यहाँ से लीव भी करेगा। तो उसका मैस और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो फिर उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। ऐसे फ्लूइड को हम कहेंगे कि वो आपका एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। जितना इंटर हो रहा है उतना ही यहाँ से लीव भी कर रहा है। और लास्ट है, द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। कि आपकी फ्लूइड की जो मोशन होनी चाहिए वो स्टेडी होनी चाहिए। स्टेडी मीन्स कि फील्ड लाइन जो है वो अपने अपने हिसाब से जिस तरह ये ट्रेवल कर रही है उसी तरह ट्रेवल करती रहे। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो मोशन होनी चाहिए फ्लूइड की वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो ऐसे फ्लूइड की मोशन को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो मोशन। तो स्टूडेंट्स, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आइडियल फ्लूइड के पास होती हैं। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके या आइडियल फ्लूइड को यूज करके आगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये इसका फार्मूला है कि ए वी बराबर होता है कांस्टेंट के। यही इसका स्टूडेंट्स फार्मूला है और यही इसकी स्टेटमेंट भी है। तो देखें, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लेना है। किस चीज का प्रोडक्ट है ये? एरिया, एरिया ऑफ द पाइप, और वी मीन्स स्पीड, स्पीड ऑफ द फ्लूइड। तो अगर हम प्रोडक्ट ले लें एरिया ऑफ द पाइप का और फ्लूइड स्पीड का किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो बराबर होगा कांस्टेंट के, कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अब इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्टेटमेंट के अंदर कि आइडियल फ्लूइड के लिए जो प्रोडक्ट होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप का और फ्लूइड स्पीड का किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो अलोंग द पाइप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड के लिए जो वॉल्यूम होगा फ्लूइड का पर सेकंड जो फ्लो करता है, या सिंपली हम जिसे फ्लो रेट भी कह सकते हैं, वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आप ऊपर वाली को अंडरस्टैंड कर ले या नीचे वाली को अंडरस्टैंड कर ले, दोनों एक ही चीज है। कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट लेते हैं एरिया और वेलोसिटी का, जबकि यहाँ पर हम बात करते हैं वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। तो इनका जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। फर्स्ट कर लें कि ये एक पाइप है और इसमें से फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, आपका आइडियल फ्लूइड जो कि स्टेडी फ्लो करता है। अब इनको हम यहाँ पे लिखते भी जाते हैं साथ साथ कि हमने एक आइडियल फ्लूइड कंसिडर कर लिया थ्रू अ पाइप जो कि नॉन यूनिफॉर्म साइज का है। अगर यहाँ पर देखें तो इसका एरिया ज्यादा है और अगर यहाँ पर देखें तो इसका एरिया कम है। इट मीन्स कि पाइप यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के जो मूव कर रहे हैं अलोंग द स्ट्रीम लाइंस इन अ स्टेडी फ्लो, जैसे कि हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, कि इनकी जो लाइंस होनी चाहिए वो दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पाइप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला जो साइड है इसे हम कह देते हैं कि ये इसका लोअर एंड है, और ये वाली जो साइड है इसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये पाइप का अपर एंड है। लोअर एंड के ऊपर हम जितनी भी चीजें मेंशन करेंगे उन सब के साथ 1 1 मेंशन कर देंगे, और इसी तरह जितनी भी चीजें हम अपर एंड के ऊपर मेंशन करेंगे उन सब के साथ 2 2 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं लोअर एंड से कि लोअर एंड के ऊपर जो इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है। यहाँ से जो फ्लूइड एंटर होगा उसकी जो स्पीड होगी उसको हम V1 कहेंगे, और जो फ्लूइड आपका यहाँ से यहाँ तक शेडेड रीजन तक मूव करता है, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को हम कह देंगे डेल्टा X1 का।
तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने लेट कर लिया कि जो फ्लूइड है वो मूव करता है डिस्टेंस डेल्टा x1, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, विद द वेलोसिटी v1 इन टाइम डेल्टा t एट द लोअर एंड। ये हम सब कुछ लोअर एंड के ऊपर कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने मैस फाइंड करना है लोअर एंड के ऊपर। तो उसी तरह अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कंसिडर कर लें कि लोअर एंड के ऊपर a1 है, जबकि जो डेंसिटी है लोअर एंड की रो 1 है, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन किया था कि हम लोअर एंड के ऊपर तमाम चीज़ों को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका एरिया है 1 और उसकी डेंसिटी रो 1। तो यहाँ से अगर हम उसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम जो होगा इस लोअर एंड के ऊपर शेडेड रीजन का, इस रीजन का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो बराबर रहेगा a1 डेल्टा x1। अब ये कैसे आता है ये हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अगर आप फर्ज कर ले कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो हमने पढ़ा हुआ है कि बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाएगा एरिया में, और हाइट भी बेसिकली एक डिस्टेंस ही होता है। तो यहाँ पर हम उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा x1 के साथ, तो यहाँ पर डेल्टा x1 आ जाए। तो फिर यहाँ से वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एरिया इनटू डेल्टा x1, और यही चीज हमने ऊपर जो है मेंशन की हुई है इस पॉइंट के ऊपर, ये एरिया इनटू डेल्टा x1 आपका वॉल्यूम बन जाएगा। अब उससे आगे अगर हमें मैस फाइंड करना है, क्योंकि हमें बेसिकली कैलकुलेट तो मैस करना है उसका, कि जब हम मैस फाइंड करेंगे कि इस रीजन के अंदर कितना मैस बनता है, तो मैस को कैलकुलेट करने के लिए हम डेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे कि डेंसिटी बराबर होता है मैस ओवर वॉल्यूम के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैस किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैस बराबर हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम के। अब क्योंकि लोअर एंड का है तो लोअर एंड के लिए इनके नीचे 1 1 लगा देंगे कि मैस को हमने डेल्टा m से रिप्रेजेंट कर दिया, m1 उसकी डेंसिटी रो 1 और वॉल्यूम को v1 से। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पे वॉल्यूम की जो वैल्यू है, जो फार्मूला जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया था वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये वॉल्यूम का हमने यहाँ पे जो रिलेशन है वो पुट कर दिया कि वॉल्यूम की जगह आ जाएगा a1 डेल्टा x1, और ये हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि वॉल्यूम v1 की जगह बराबर आएगा a1 डेल्टा x1। यही वैल्यू हमने यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पुट की, तो ये रिलेशन बन जाएगा डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो 1 a1 डेल्टा x1। अब डेल्टा x1 का भी हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि डेल्टा x1 बराबर होता है v1 डेल्टा t। अब ये रिलेशन कहाँ से है, तो ये सिंपली जो रिलेशन होता है s इज इक्वल टू वी टी के, वहां से हमने इसको चेंज किया हुआ है, इसकी शेप चेंज कर दी। s डिस्टेंस होता है, तो हमारे केस में डिस्टेंस जो है वो डेल्टा x1 है। वेलोसिटी को हम v1 से रिप्रेजेंट करें, हम t को डेल्टा t से रिप्रेजेंट करें, तो ये डेल्टा x1 बराबर हो जाएगा v1 डेल्टा t के। अब यही रिलेशन में यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो फिर डेल्टा m1 फाइनली बराबर हो जाएगा रो 1 a1 और डेल्टा x1 की जगह v1 डेल्टा t। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हमने सेम यही सब डेरिवेशन दोबारा रिपीट करनी है अपर एंड के लिए। अभी हमने लोअर एंड के लिए किया है, तो इन सब को रिपीट करेंगे अपर एंड के लिए। तो अब हम मैस फाइंड करेंगे अपर एंड के ऊपर। उसी तरह जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाइप का अपर एंड के ऊपर a2, जो डेंसिटी होगी फ्लूइड की वो रो 2। तो उसी तरह हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे अपर रीजन का, तो अपर एंड का जो वॉल्यूम है वो बराबर हो जाएगा a2 डेल्टा x2 के। अब ये कहाँ से आया, तो ये प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर हमने इसको ड्राइव किया था कि ये a2 डेल्टा x2 कैसे बनता है वॉल्यूम से। तो उसके बाद उसी तरह हमने इसका भी मैस फाइंड करने, तो अब बजाय सब कुछ करने के हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं कि जो अपर एंड के ऊपर मैस डेल्टा m2 होगा वो बराबर होगा रो 2 a2 v2 डेल्टा t के, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कि जितना मैस यहाँ से इंटर होता है उतना ही मैस यहाँ से लीव करता है, या हमने स्टार्ट में भी कहा था कि आपका जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है और उसका जो फ्लो है वो स्टेडी है। इट मीन्स कि जितना भी आपका मैस फ्लो करता है बॉटम से, जितना इंटर होता है इस एरिया a1 से, उतना ही मैस यहाँ से जो है वो बाहर निकलता है a2 से। इट मीन्स कि जितना मैस इंटर हो रहा है वो इक्वल होगा जितना भी मैस यहाँ से बाहर जा रहा है थ्रू a2 इन द सेम टाइम। या सिंपल मैं दोबारा रिपीट कर दूं, तो जितना मैस यहाँ से इंटर हो रहा है सेम उतना ही मैस यहाँ से लीव करेगा इक्वल टाइम के अंदर। तो फिर ये रिलेशन बन जाएगा हमारा कि जितना मैस इंटर हुआ वो इक्वल होगा जितना मैस लीव करेगा डेल्टा m2 के। तो इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा m1 की प्रीवियस स्लाइड में हमने इसका फार्मूला बनाया था कि रो 1 a1 v1 डेल्टा t के बराबर होगा, जबकि मैस m2 जो है वो बराबर होगा रो 2 a2 v2 डेल्टा t के। अब यहाँ से डेल्टा टी से कैंसिल हो गया, तो बाकी यहाँ से आ जाएगा रो 1 a1 v1 और यहाँ से आ जाएगा रो 2 a2 v2 के।
नेक्स्ट, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल मीन्स कि उसकी जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर हम कह सकते हैं कि रो वन और रो टू आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हमने लेट कर लिया कि ये बराबर है रो के। अब अगर ये रो के बराबर है तो इसको पिछली स्लाइड्स में जो इक्वेशन बनाई थी हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी इसकी, कि रो वन की जगह भी रो आ गया और यहाँ पर रो टू था तो रो टू की जगह भी रो आ गया। अब ये डेंसिटी और ये डेंसिटी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से रिलेशन बन जाएगा A1V1 इज इक्वल टू A2V2। या इसे अगर जनरल कर दें तो इसे हम कह सकते हैं कि ए वी जो है वो बराबर होगा कांस्टेंट के। और स्टूडेंट्स, यही हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट थी जो कि हमने प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो प्रोडक्ट होगा एरिया इंटू स्पीड का, उसका आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। नेक्स्ट इसका फ्लो रेट है कि फ्लो रेट बेसिकली हम क्या कहते हैं, जिस तरह हमने स्टेटमेंट में मेंशन भी किया था कि वॉल्यूम पर सेकंड या वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम को हम फ्लो रेट कहते हैं। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, अगेन हमने वही फार्मूला यूज किया कि वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस और ये डिवाइड हो रहा है टाइम से, तो ये डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी ये फार्मूला बन जाएगा वेलोसिटी का। तो इसको हम फिर चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ, तो ये रिलेशन बन जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी और ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। तो आप फ्लो रेट की भी डिफाइन कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट वाली डिफाइन भी कर सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। और ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, ये हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज भी करेंगे। लास्ट में इसी क्वेश्चन ए वी को हम कह सकते हैं कि फ्लो रेट है, और लास्ट में इसका यूनिट के वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो फिर इस फ्लो रेट का या प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वी का जो यूनिट बनेगा वो यूनिट हमारे पास बराबर होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था ये आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।